स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 6 पार्ट्स देखे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने बहुत सारे बेसिक सम्स किए और कुछ पास्ट एग्जाम के पेपर्स के सम्स भी किए। पार्ट 4 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने स्पेसिफिकली CS प्रोफेशनल के बहुत सारे सम्स किए। अभी तक अगर हम लोग सम्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16 अलग अलग टाइप्स के हम लोगों ने सम्स किए हैं। ये सारे वीडियोस हम लोगों ने पहले से अपलोड किए हुए हैं। तो ये पार्ट 7 जो अभी हम लोग शुरू करेंगे, इसमें हम लोगों को अभी तक क्या हुआ है ये भी देखेंगे और इसके आगे का जो डिस्कशन जर्नी जो है टिल द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक, ये भी हमें करना है। तो आइए एक बार ग्लांस करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया। तो फॉरेक्स मैनेजमेंट में शुरुआत से वी हैव स्टार्टेड विथ आइडेंटिफाइंग द डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, क्रॉस रेट्स क्या होते हैं उसके सारे सम्स किए। डायरेक्ट कोड डोमेस्टिक करेंसी का, इनडायरेक्ट कोड फॉरेन करेंसी का, इसके सम्स हम लोगों ने किए थे। फिर बिड और आस्क में से, मतलब बाय और सेल में से कौन सा रेट एप्लीकेबल करके हमारा करेक्ट आंसर आएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया और बहुत सारे इसके बारे में भी हम लोगों ने सम सॉल्व किए हैं। हम लोगों ने स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड में इंपोर्टर उसका बिल कम से कम कैसा देगा बाय यूजिंग द फॉरवर्ड रेट, या एक्सपोर्टर ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंडियन रुपीस में आंसर कैसे आएगा, जैसे कुछ सम्स हम लोगों ने अभी तक किए हैं। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम हम लोगों ने कैलकुलेट किए और उसके वजह से आर्बिट्राज फायदा, आर्बिट्राज गेन हमारा कैसे होगा, ये हम लोगों ने कुछ सम्स में देखा। हम लोगों ने ये भी अभी तक कवर किया कि कौन से कंट्री में बोरो करेंगे और कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। प्रिसाइसली यू हैव टू बोरो इन अ डिप्रिशिएटिंग करेंसी एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन अप्रिशिएटिंग करेंसी। ये सारे अपने अर्लियर पार्ट्स में ये डिस्कशन अभी तक का कवर हुआ है। इसके आगे क्या कवर होगा इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस होगा, तो उसके लिए ये एक बार बता के रखता हूँ कि इसके आगे हम लोग और कुछ सम्स जो टॉपिक्स हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग स्वॉप्स पढ़ने वाले हैं, उसमें करेंसी स्वॉप्स है, इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स है, तो ये एक पॉइंट हम लोग करेंगे। इसके आगे हम लोग फॉरवर्ड कवर, मनी मार्केट और करेंसी ऑप्शंस डेरिवेटिव्स के टॉपिक में हम लोगों ने अलग से कवर किया है। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और मनी मार्केट। मनी मार्केट में पैसा एक तो बोरो किया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है। सो मनी मार्केट ऑपरेशंस या करेंसी ऑप्शंस में पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन होगा। ये करके इसके आगे के कुछ सम्स हम लोग ये देखेंगे और हम लोग फिर अपना ये जो चैप्टर है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मान लीजिए नाउ वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टॉपिक एंड 40% रिमेन्स। आपके कुछ भी डाउट्स होंगे, कुछ भी डिफिकल्टीज होंगी, तो ऑब्वियसली आप हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल पे दे सकते हैं। तो आइए वी विल स्टार्ट विथ आवर रिमेनिंग सम्स और आगे बढ़ते हैं। Now we are dealing with 2009 June 3B sum. क्या पूछा है इसमें जरा देख लेते हैं all the contents. We have sold somebody Hong Kong dollars worth 1 crore to the customer at rupees 5.70 per Hong Kong dollar. तो कस्टमर से हम लोगों ने 1 हांगकांग डॉलर के पीछे 5.70 के हिसाब से 1 करोड़ हांगकांग डॉलर्स उसको दिया है। मतलब 5.70 करोड़ रुपीस उससे लिया और उसको 1 करोड़ हांगकांग डॉलर्स दे दिया। दैट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सो द ट्रांजैक्शन इज we have sold 1 crore Hong Kong dollars to somebody at 5.70 crore and we want to cover ourselves. cover ourselves का मतलब क्या है? मैंने अगर कुछ सेल कर दिया किसी को तो मुझे मेरा सिचुएशन कवर करना है और मुझे बड़ा सा एक्सपोजर नहीं लेना है।
आई डोंट वांट टू हैव टू मच ऑफ रिस्क विथ मी। इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन में 1 2 3 दिन के जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी स्क्वायर ऑफ करूंगा। इसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ। मार्केट के टर्म्स में अगर कुछ सेल किया तो आप बाय करो और खत्म कर दो। जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा दैट विल बी योर नेट गेन और लॉस एज द केस में बी। और आर्बिट्राज में हम लोग देखते हैं वी जनरली इंश्योर कि भाई हमें प्रॉफिट ही हो, ऐसा ही हम लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं। स्क्वायर ऑफ का मतलब इन सिंपल वर्ड्स सेल के सामने बाय और बाय के सामने सेल। लेट अस गो अहेड। तो अभी हम लोगों ने हांगकांग डॉलर्स बेच तो दिया है, तो अभी अपने को कहीं और जाके खरीदी करना पड़ेगा। दैट इज द लॉजिक। और कहीं और करना पड़ेगा क्योंकि इस मार्केट में तो हम लोगों को जो मार्केट रेट है उसी हिसाब से हम लोगों ने काम किया है। तो वी नीड टू फाइंड आउट सम अदर मार्केट, और वो सम अदर मार्केट क्वेश्चन में दिया है लंदन के मार्केट में। उन्होंने देके रखा है दैट यू गो टू द लंदन मार्केट। अभी लोकल मार्केट में भी उन्होंने रेट्स क्या है वो देके रखे हैं और लंदन के रेट्स भी देके रखे हैं। यहाँ पे अगर आप ठीक से ध्यान से देखेंगे तो यूएस डॉलर और इंडियन रुपी का कनेक्शन देके रखा है और यूएस डॉलर और हांगकांग डॉलर का कनेक्शन देके रखा है। इन अदर वर्ड्स हांगकांग डॉलर इज नॉट डायरेक्टली कोटेड अगेंस्ट इंडियन रुपी। आई रिपीट द टेक्निकल सेंटेंस, हांगकांग डॉलर इज नॉट डायरेक्टली कोटेड अगेंस्ट द इंडियन रुपीज। ये दोनों रेट्स देके रखे। अभी हम लोग सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ माइंडसेट बना देता हूं, फिर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। अभी माइंडसेट क्या है? ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जैसा अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वी हैव सोल्ड 1 करोड़ हांगकांग डॉलर्स एट 5.70 पर हांगकांग डॉलर। Therefore, for squaring off, we must purchase Hong Kong dollar in some other market, now which has been given as London. अब ये सेल करके आपके हाथ में इंडियन रुपीस है। Now you are holding on to Indian rupees worth 5.70 crores. वो इंडियन रुपीस आप सेल करोगे। प्लीज रिमेंबर, मैं पार्ट 1 से कहते आ रहा हूं आपको, whatever you have, you will have to sell that. अभी आपके हाथ में इंडियन रुपीस है तो आप इंडियन रुपीस सेल करेंगे एंड यू विल परचेस यूएस डॉलर। व्हाट विल यू परचेस? यूएस डॉलर। डायरेक्टली हांगकांग डॉलर क्यों नहीं लिया? क्योंकि डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हम लोगों को यूएस डॉलर पहले परचेस करेंगे और बाद में यूएस डॉलर सेल करके हांगकांग का डॉलर परचेस करेंगे। दैट इज हाउ वी विल स्क्वायर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो इंडियन रुपी सेल करेंगे और डॉलर परचेस करेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग इस रेट को देख रहे हैं, यूएस डॉलर 1 इज इक्वल टू 42 रुपीज 70 पैसा एंड 42 रुपीज 85 पैसा। अब इन दोनों में से कौन सा रेट लेना है इज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू नीड टू आंसर। नाउ वी आर द कस्टमर, हम कस्टमर हैं और हम ऑथराइज्ड डीलर के पास रिक्वेस्ट देके जा रहे हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू सेल? Customer is going to sell rupees. What is he going to buy? He is going to buy US dollar. अगर कस्टमर इंडियन रुपीज सेल करके यूएस डॉलर्स बाय करेगा तो ऑथराइज्ड डीलर क्या करेगा? ऑथराइज्ड डीलर विल सेल यूएस डॉलर्स। ऑथराइज्ड डीलर विल, आप यूएस डॉलर बाय करोगे, ऑथराइज्ड डीलर जो डॉलर्स है वो सेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने अभी तक हमेशा यही डिस्कस किया। थर्ड सेंटेंस इज कोटेशन किस चीज का है? कोटेशन इज गिवन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोटेशन इज गिवन पर डॉलर। और ये कोटेशन हमेशा ऑथराइज्ड डीलर के एंगल से होता है। तो अगर ऑथराइज्ड डीलर सेल कर रहा है इन डॉलर तो हम लोगों को सेल रेट लेना है। मतलब वी विल हैव टू टेक 42 रुपीज 85 पैसा पर डॉलर। ये एक रेट हम लोगों ने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अभी आपके हाथ में डॉलर्स हैं। Now your Indian rupees have been converted into dollars, but that is not the end of the transaction. ये डॉलर्स लेके आपको हांगकांग के डॉलर्स परचेस करने हैं।
whatever dollars we have now purchased, now we have to convert them into Hong Kong dollars. So what will you do now? Customer will sell dollars and purchase Hong Kong dollars. Hong Kong dollars परचेस करेगा तो ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा, क्योंकि सबसे पहला सेंटेंस क्या है सम का, he has sold Hong Kong dollars. So if he has sold Hong Kong dollars, now he has to purchase Hong Kong dollars, then only the transaction will be squared off. So customer will sell dollar and purchase Hong Kong dollar. As soon as this is written, मैं next क्या लिखूंगा, next line हमेशा ये एक कार्डिनल प्रिंसिपल करके याद रखिए, ऑथराइज्ड डीलर will purchase dollar and sell Hong Kong dollar. इसका रेसिप्रोकल है ये हमेशा, अगर ये डॉलर सेल करता है तो ऑथराइज्ड डीलर परचेस करेगा, अगर ये हांगकांग डॉलर्स परचेस करता है तो ऑथराइज्ड डीलर हांगकांग डॉलर सेल करेगा. तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता, एक पार्टी परचेसर है दूसरा सेलर है. लेकिन ये दोनों लाइंस क्यों लिखते हैं हम लोग, ताकि कंफ्यूजन कम हो. तीसरा लाइन हमारे फॉर्मेट के अनुसार कोटेशन क्या है, व्हाट इज द कोट, कोट इज क्या है, कोट देखो, $1 इज इक्वल टू सो एंड सो हांगकांग डॉलर्स. तो जो कोड दिया है दैट इज गिवन पर डॉलर, तो पर डॉलर के हिसाब से कोटेशन दिया है. सेकंड लाइन और थर्ड लाइन विल डिटरमिन व्हिच रेट हैज टू बी टेकन. ऑथराइज्ड डीलर इज परचेसिंग और कोड दिया है पर डॉलर, इसके लिए परचेस का रेट लेना जरूरी है. देयरफॉर वी विल सिलेक्ट द रेट ऑफ 7.5880 Hong Kong dollars for $1. ये रेट ले लिया. जब ये दो रेट्स हम लोग लेंगे हमारा काम कंप्लीट हो गया. अभी सिर्फ कैलकुलेशन रह गया. मैं इमीडिएटली आपको कैलकुलेशन बोर्ड पे दिखाता. ओके, सो ये कैलकुलेशन पूरा कर लिया. पहले इक्वेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था $1 इज इक्वल टू 42 रुपीज 85 पैसा. दूसरे इक्वेशन में ये डिसाइड किया था या डिटरमाइन किया था 7.588 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू $1. इन दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रखा तो हमको ये पता चलता है 42 रुपीज 85 पैसा इज इक्वल टू 7.588 हांगकांग डॉलर्स. Therefore x is equal to 1 हांगकांग डॉलर. 7.588 को अगर मैंने 1 किया तो क्या होगा, तो उसका आंसर आया 5.647. I have not rounded it off, मतलब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ दिखेगा लेकिन कैलकुलेटर पे राउंड ऑफ मत करो. एक बेसिक रूल है, डू नॉट राउंड ऑफ बिफोर मल्टीप्लाई. तो अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई अपना 1 करोड़ है, भूले नहीं है ना, 1 करोड़. सोल्ड हांगकांग डॉलर्स 1 करोड़ ऐसा है, तो 1 करोड़ का अपना पोजीशन है, लेकिन ये 1 यूनिट का है, 1 हांगकांग डॉलर की बात है. इसके लिए 1 हांगकांग डॉलर के पीछे हमारा फायदा कितना हुआ देखो, 5.70 में हम लोगों ने कुछ सेल किया है. वी हैव सोल्ड समथिंग एट 570 और वही चीज हम लोग दूसरे मार्केट में 564 को परचेस कर रहे हैं. 570 में जो सेल किया एक मार्केट में, दूसरे मार्केट में 564 में आप वही परचेस कर रहे हो. इसका मतलब क्या हुआ, पर यूनिट आपका जो कुछ है नॉमिनल फायदा 6-7 पैसा जो फायदा है 6 पैसा अराउंड वो आपका हो रहा है. तो 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 529 to 57. प्लीज रिमेंबर यहाँ पे मैंने कोई भी राउंड ऑफ नहीं किया है, सो आई हैव नॉट राउंडेड ऑफ. अगर आप राउंड ऑफ करेंगे बीच में ही तो ये आंसर थोड़ा सा फर्क आ सकता है. सो दिस इज आई कैन से द प्रिसाइज मोस्ट आंसर. तो ये मैक्सिमम जिसको बोलते हैं प्रिसीजन से कैलकुलेट किया हुआ आंसर है. तो आपका एक्चुअल आंसर अगर आपने बीच में ही राउंड ऑफ किया तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है. किसी का 529 529 300 भी हो सकता है. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आर्बिट्राज कहते हैं. आपने एक मार्केट में एक चीज सेल की
उसी चीज को दूसरे मार्केट में सस्ते में परचेस किया और इन दोनों का जो फर्क है दैट इज व्हाट इज योर नेट गेन। इस एग्जांपल में हम लोगों ने 5 रुपीज 70 पैसे में एक हांगकांग डॉलर के हिसाब से 1 करोड़ हांगकांग डॉलर्स हम लोगों ने सेल किए थे, तो हम लोगों ने दूसरे मार्केट में परचेस किए। इसमें से सबसे बड़ा हाईलाइट सिलेक्शन ऑफ दीज टू रेट्स था। अगर ये रेट्स आपने गलती से ये और ये ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके लिए आई वांट यू टू गो बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स में कस्टमर आप है, आप ऑथराइज्ड डीलर के पास जाएंगे। कि विजुअलाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट यू आर सेलिंग, आपके हाथ में जो है वही आप सेल करेंगे। आपने हांगकांग डॉलर सेल करके इंडियन रुपीस आपके हाथ में आए थे, तो आप इंडियन रुपीस सेल करोगे और यूएस डॉलर्स बाय करोगे। तो आप अगर यूएस डॉलर्स बाय करेंगे तो सामने वाला क्या करेगा, सॉरी ऑथराइज्ड डीलर आपको यूएस डॉलर सेल करेगा। इन अदर वर्ड्स ऑथराइज्ड डीलर अगर सेल करेगा यूएस डॉलर तो आपको ये देखने का कोटेशन इज पर डॉलर। एक बार कोटेशन पर डॉलर है और ऑथराइज्ड डीलर आपको अगर बेचेगा तो हमेशा हायर रेट पे ही बेचेगा। ही विल ऑथराइज्ड डीलर विल ऑलवेज बाय यूएस डॉलर एट अ स्मॉलर वैल्यू एंड ही विल ऑलवेज सेल यूएस डॉलर एट अ हायर वैल्यू। इसके लिए 42.85 सिलेक्ट किया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपके हाथ में भी डॉलर है, ऐसा विजुअलाइज करो, और वो डॉलर लेके आप हांगकांग डॉलर परचेस करने के लिए निकले हैं। तो डॉलर आप सेल करोगे और हांगकांग डॉलर परचेस करोगे, तो ऑथराइज्ड डीलर क्या करेगा, ही विल परचेस डॉलर एंड ही विल सेल हांगकांग डॉलर टू यू। और ये फिर बाद में देखेंगे कि कोटेशन किस चीज का है। ये कोटेशन लेके रखा है $1 का, तो $1 का कोटेशन है, तो वो पर डॉलर आपको क्या करने वाला है, ही इज गोइंग टू परचेस डॉलर्स फ्रॉम यू। परचेस, इसके लिए हम लोगों ने 7.588 रेट दिया। ही इज नॉट सेलिंग डॉलर, ही इज परचेसिंग डॉलर एंड ही इज सेलिंग हांगकांग डॉलर्स टू यू। तो इसके लिए हम लोगों ने $1 वो आपसे देगा और आपको 7.588 हांगकांग डॉलर्स दे देगा। तो आपने जो सेल किया था वो कमोडिटी वापस आ गया आपके पास। इसके लिए आपका इस ट्रांजैक्शन के ऊपर नेट गेन 529,257 होगा।